नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार, डीएवी कॉलेज कानपुर। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वह बेहद ही संवेदनशील मुद्दा और विचार करने योग्य है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया है कि एससी/एसटी पर लागू होगा क्रीमी लेयर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आरक्षण कोटे में भी आरक्षण। अब प्रश्न यह उठता है कि एक शिक्षक होने के नाते मैं अपना विचार यहाँ पे रख रहा हूँ हिंदी नवजीवन चैनल के माध्यम से कि अगर एससी/एसटी में क्रीमी लेयर अगर लागू हो जाएगा तो क्या सुविधाएं बढ़ जाएगी, एससी/एसटी में सुधार हो जाएगा। हजारों साल और सदियों से सताए हुए लोग जो भारतीय महापुरुष जिनकी परंपरा कबीर से लेकर गौतम बुद्ध, पेरियार जी, अंबेडकर जी, लोहिया जी अपने विचारधारा में पिरोकर हजारों दबे कुचले लोगों का उद्धार किया और हजारों साल से सताए हुए लोगों को आरक्षण मिला। जब से आरक्षण मिला तब से यह मुद्दा हमेशा बनता रहा कि आरक्षण जातिगत हो कि आर्थिक आधार पे हो। अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि आरक्षण में आरक्षण लागू होगा, उनका कहना है कि कुछ लोग आरक्षण लेके बहुत आगे निकल गए और कुछ लोग आरक्षण के माध्यम से बहुत पीछे हैं, यानी आर्थिक रूप से पीछे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सीधे सीधे हवाला दे रहा है कि जो आरक्षण का आधार हो वह जातिगत न होके आर्थिक आधार पे हो। लेकिन मेरा यहाँ प्रश्न यह है कि आज 70-75 सालों में आरक्षण होने के बाद डीएवी कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान जो एशिया का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, उसमें हिंदी विभाग का मैं पहला अनुसूचित वर्ग का सहायक आचार्य हूँ। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर 100 साल में मैं पहला, चूंकि हमारे महाविद्यालय की स्थापना 1919 में हुई थी और हम लोगों की ज्वाइनिंग 2018 में हुई थी, यानी 100 साल के बाद कोई पहला अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति इसमें प्रोफेसर बन के आया। तो मेरा प्रश्न यह उठता है कि अगर आरक्षण है तो यह हाल है, यदि आरक्षण नहीं होगा तो क्या हाल होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से और जन जन में अपनी विचारधारा को मैं प्रसारित करना चाहता हूं कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को रेलवे जो सबसे बड़ा विश्व का नियोक्ता था, भारत का रेलवे जो विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता था, हजारों लोगों को नौकरियां देता था और संविधान के मौलिक अधिकार में यह स्पष्ट है कि जाति पात लिंग भेद
स्थान के आधार पर कोई नियुक्तियां नहीं की जाएगी और सारे लोग सरकारी सेवायोजन में कार्य करने के लिए यदि वह योग्यता रखते हैं तो उस पद पे जा सकते हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कभी कहा कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता जो रेलवे है वह पूरी तरह निजीकरण हो रहा है, इस पे हम संज्ञान लें। इतिहास गवाह है और सभी ओबीसी एससी वर्ग के लोग यह इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उनको जो भी सम्मान मिला वह सरकारी नौकरी के वजह से ही सम्मान मिला। ऐसे उनके पुरखे नहीं हैं कि जिनके पास 100 बीघा खेती थी, बहुत बड़े धनाढ़ थे और उस सरकारी नौकरियों को बेचने का कार्य जब सरकार कर रही थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस समय स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता था? जो सजाती वर्ग सुप्रीम कोर्ट के जज जो एक ही जाति के और 300 घराना के ही आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज बनते आए, उसमें क्रीमी लेयर कब लागू होगा? मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछता हूं कि विश्वविद्यालय न्यायालय सचिवालय में सभी बड़े बड़े पद एक ही जाति के लोगों के नियंत्रित में है, इसमें क्रीमी लेयर कब आएगा? भारत के जितने कुलपति के पद हैं उसमें 80 से 90% लोग सजाती हैं, इसमें क्रीमी लेयर कब आएगा? हजारों धर्म के नाम पर ठेकेदार अपना धंधा चला रहे हैं, उसमें क्रीमी लेयर कब आएगा? अभी विश्वविद्यालय में जो भर्तियां विज्ञापन के माध्यम से निकल रही हैं, अभी ताजा 1-2 साल गोरखपुर की घटना है कि 2 सीटें एनएफएस कर दी गई, योग्य शिक्षक नहीं मिले, योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले कि नियुक्ति की जाए। और केवल एक विश्वविद्यालय में नहीं, लगभग भारत के सभी विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था है कि 3 सीट निकाली जाती है, आरक्षण खत्म हो जाता है और यदि आरक्षण के नाम पर कोई सीटें निकल जाती हैं तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, यह सीट खाली है। आपने जो निर्णय दिया है यह पूरी तरह से भारत के लिए घातक निर्णय होगा। आपको पहले जातिगत जनगणना कराना चाहिए कि जातियां कितनी हैं, उन जातियों के आधार पे ही आरक्षण आप दे दीजिए, क्रीमी लेयर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सभी लोग भली भांति जानते हैं कि भारत में कितने पूंजीपति एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं, कितने बड़े बड़े पदों पे ओबीसी एसटी के लोग बैठे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जितने जज बने हैं उसमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू हो रहा है कि अगर किसी खानदान का अगर कोई जज बन गया है तो कॉलेजियम प्रथा हम खत्म कर रहे हैं और सारे लोग कंपटीशन के माध्यम से आएंगे और नौकरी करेंगे। सब लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय में जो इंटरव्यू की पद्धति होती है वह खास तौर से मंत्री लोग के रिश्तेदारों को या प्रोफेसर के रिश्तेदारों को पहले से ही सीटें बुक रहती हैं और बांट दी जाती हैं। विश्वविद्यालय में आज भी रिश्तेदारी, नातेदारी, जिसका बाप प्रोफेसर है उसका बेटा भी प्रोफेसर है, बहू भी प्रोफेसर है, उसका नाती भी प्रोफेसर है, इसमें क्रीमी लेयर कब आप लाएंगे सुप्रीम कोर्ट? जो आरक्षण है वह जाति के आधार पर दिया गया है,
अर्थ के आधार पर नहीं दिया गया है। महानगरों जैसे प्रतिष्ठित शहरों में रूम खोजने पे लोग पहले जात पूछते हैं कि आप किस जात के हैं, तब रूम देते हैं। और आप कहते हैं कि कोटे में कोटे लागू किया जाए, वो भी एक जाति के लोग। पहले सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर लागू आप करिए, सांसद में क्रीमी लेयर लागू करिए, उसमें आप लागू नहीं करेंगे। देश की सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं, उसमें आप क्रीमी लेयर कब लागू करेंगे कि नहीं सभी लोग खरीदेंगे? निसंदेह ही एक साजिश के तहत संविधान को और आरक्षण दोनों को समाप्त किया जा रहा है। सरकारी संस्थाएं हैं तभी आरक्षण का वजूद है। आप तो वैसे भी आरक्षण धीरे धीरे समाप्त ही कर दिए। आप 10 सालों में कितने रेलवे में नियुक्तियां हुई, कितने बैंक में नियुक्तियां हुई, कितने प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई, कितने शिक्षक की नियुक्तियां हुई। सरकारी जो संस्थाएं हैं वो धीरे धीरे नगण्य होती जा रही है। इसके लिए आप स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं। अभी रेलवे में 16 बोर्ड था और 16 बोर्ड से हर जगह से भर्तियां निकलती थी। सारे बच्चे तैयारी करते थे, रेलवे की, एसएससी की, बैंक की, सब बच्चे भी मस्त रहते थे। सरकार सब अपने रिश्तेदारों को सौंप दी। उस समय आपने संज्ञान नहीं लिया, उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू किए। आपको अगर वास्तविक रूप से अगर ओबीसी एससी का भला करना होता तो आप सरकारी संस्थाओं को बिकने नहीं देते। आप आरक्षण के जो नियुक्तियां हुई हैं उसका आकलन लगाते कि ओबीसी के लोग आखिर में क्यों नहीं विश्वविद्यालय में उनका कोई प्रतिनिधित्व सही स्तर पे कर रहा है जिस तरह उनका अनुपात है। क्यों नहीं सचिवालय में ओबीसी एससी के लोग पहुंच पाते हैं, क्यों आईएएस नहीं बन पाते हैं। अभी एक फर्जी तरीके से आईएएस बन गई है, उस पर आप क्रीमी लेयर लागू नहीं कर रहे हैं। यह एक तरह से एक शिक्षक का रोष है। जिस तरह साजिश के तहत न्यायालय और सरकार मिलकर ओबीसी एससी के लोगों का हक छीन रही है, उस तरह बहुत शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं अन्य लोगों से भी अपील करूंगा कि इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट अन्याय संगत निर्णय दे रहा है उसका आप लोग विरोध करें, चाहे किसी भी माध्यम से विरोध करें। आज जितने भी संस्थाएं हैं वह पूरी तरह से साजिश का शिकार होकर नष्ट हो रही हैं और आपका दिमाग केवल भटकाया जा रहा है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में संबंध स्थापित हो गए हैं। सरकार का जो निर्णय है वही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जा रहा है। ये बड़े शर्म की विषय है। जब सरकारी संस्थाएं बिक रही थी तब आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। भारत में बेरोजगारी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं स्वतः संज्ञान लेता है। भारत में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। एडमिशन कराना और परीक्षा कराना यह लगभग सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज का एक ही लक्ष्य रह गया है। इस पे सरकार का कभी ध्यान नहीं गया, ना सुप्रीम कोर्ट कभी स्वतः संज्ञान लिया। उसको संज्ञान क्या लेना है? उसको धर्म और जाति, यही दो मुख्य मुद्दे हैं जिसको बराबर भटकाए रहो
ताकि लोग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात न कर पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो भी सम्मानीय जज हैं वह महापुरुषों का भी अध्ययन करें कि महापुरुषों ने किस तरह आरक्षण के लिए लड़े और आरक्षण से देश का नुकसान हुआ या लाभ हुआ, उसका भी तर्क संगत निर्णय दें। आरक्षण से आज तक कितने लोग प्रोफेसर हुए हैं, कितने लोग आईएएस हुए हैं, जितने बड़े बड़े पूंजीपति हुए हैं कितने आरक्षण से हुए हैं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट चर्चा करे। बेरोजगारी पर भी चर्चा करे, शिक्षा पर भी चर्चा करे, स्वास्थ्य पर भी चर्चा करे। केवल मुद्दे से भटका देना कोई मुद्दा नहीं है। जो योग्य हैं उनको जानबूझ के इंटरव्यू में छांटा जाता है। जितने भी योग्य हैं उनको जानबूझ के इंटरव्यू में छांटा जाता है, चाहे विश्वविद्यालय का इंटरव्यू हो, पीसीएस का इंटरव्यू हो, आईएएस का इंटरव्यू हो, क्योंकि एक ही जाति के लोग वहां पे इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। इंटरव्यू में पहले से ही नाम पता रहता है कि कौन सा किस जाति का है। आप उस पर भी स्वतः संज्ञान लीजिए। देश की बढ़ती बेरोजगारी पर भी स्वतः संज्ञान लीजिए। आरक्षण किसी के बाप के बदौलत नहीं, वह एक अधिकार है और एक तरह से समझौता है जो पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। देश का दुर्भाग्य है कि सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं और बेरोजगार जो युवक हैं धर्म के नाम पर उनको गुमराह किया जा रहा है, और जो न्यायालय हैं वो सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। बेहद निंदनीय और सोचने का विषय है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। एक तरह से यह रोष है और सोचने के लिए मजबूर भी करेगा कि आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे कभी चर्चा करती है। अगर आपको आरक्षण ही समाप्त करना है तो पहले जात क्यों नहीं समाप्त कर देते। जात समाप्त कर दीजिए, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। जाति तो आप समाप्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी केवल जात के नाम पे वहां पहुंचे हैं। आपके अंदर क्या योग्यता थी सब लोगों को पता है। जाति के आधार पे ही कॉलेजियम सिस्टम बना है और उसी जाति के आधार पे 300 परिवार के लोग ही कॉलेजियम सिस्टम में काम कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। और आरक्षण जात के आधार पे लागू हुआ था, अर्थ के आधार पे लागू नहीं हुआ था। और ये मेरा विचार नहीं है, अंबेडकर जी का विचार है। और आप आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू करना चाहते हैं, ये किसी तरह से जो भी ओबीसी एससी के समाज के लोग हैं उनको मान्य नहीं होगा। वास्तव में अगर एससी एसटी ओबीसी समाज का भला करना चाहते हैं तो आप सरकारी संस्थाओं जो निजीकरण हो रहा है उसको रोकिए। शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है उस पर कुछ विचार करिए। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस पर कुछ विचार करिए। मुद्दे को भटकाना न्यायालय का काम नहीं है। लेकिन आप लोगों का दोष नहीं, क्योंकि आप लोग तो एक ही सजाती के हैं जो उसी द्वारा आए हैं, जो विचारधारा में आप पले हैं। इसीलिए भारत का उद्धार नहीं हो पाया, क्योंकि विश्वविद्यालय न्यायालय में एक ही सजाती के लोग बैठे हुए हैं। जो कुछ नहीं जानते हैं वो बड़े बड़े विद्वान बने हुए हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। और बहुत जानकार होने के बाद भी अनेक लोग केवल जात की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
बेहद निंदनीय और अमर्यादित अन्यायपूर्ण निर्णय है एसी एसटी के लोगों को आपस में लड़ाना। फूट डालो राज्य करो ही क्रीमी लेयर है एसी एसटी कोटे में। अर्थ के आधार पे आरक्षण नहीं लागू हुआ था, जात के आधार पे आरक्षण लागू हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट कभी संज्ञान आप लीजिए कि जात खत्म हो भारत से, जात खत्म होगा आरक्षण खत्म होगा। पहले जात तो खत्म करिए जिसकी जननी ही आरक्षण है। उसी आरक्षण की वजह से हजारों लोग सदियों से मूर्ख बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंधविश्वास पे भी स्वतः संज्ञान लीजिए। जो हजारों लोगों को गुमराह कर रहे हैं बाबा, इन पे भी कभी संज्ञान लीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप भी उसी माध्यम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। एसी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर लागू करना पूर्ण रूप से निंदनीय है और अन्यायपूर्ण निर्णय है जो एसी एसटी समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।